राम राम सभी भाइयों को। मैं जिस भर्ती के बारे में अब आपसे बात करूंगा, आपका फर्ज सिर्फ एक ही बनता है। चाहे भर्ती एक हो, चाहे भर्ती हो 1 लाख, आपकी सिर्फ एक फर्ज है कि आपको उस भर्ती का फॉर्म भरना ही भरना है। और जिस भर्ती की मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, इस भर्ती में आपका एक धेला नहीं लगना, यानी कि आपकी कोई फीस नहीं लगनी। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, ना कोई फीस है, ना कोई एग्जाम है। सिर्फ ये ऐसी भर्ती है जिसमें आपको अपने बारे में बताना है और कुछ काम करके दिखाना है इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त हो सके। सरकारी परमानेंट नौकरी है। अब आप देख लीजिए आपको करना क्या है। बस आपको मेरे कहे अनुसार इस वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके पास सरकारी भर्तियों से संबंधित सारे अपडेट आ जाएं। और भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। फिर दोबारा कहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, अगर आप मेरे सच्चे स्टूडेंट हैं तो फॉर्म जरूर डालेंगे आप, और मेरे टेलीग्राम लिंक पर आप उस फॉर्म को जरूर सेंड करके भेजेंगे कि सर हमने ये भेजा है। और आपका फॉर्म सही होना चाहिए। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो मैं इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे भरोगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। दोबारा बता दूं, ये भर्ती निकली है आपकी एयर फोर्स कैंटीन में, एयर फोर्स कैंटीन। ठीक है, सरकारी परमानेंट भर्ती है, सरकारी परमानेंट। और फॉर्म है आपका ऑफलाइन। अप्लाई डेट स्टार्ट है, अप्लाई डेट स्टार्ट। अब लास्ट डेट इसकी क्या है? लास्ट डेट है इसकी आपकी 10 जून। और आज तारीख है आपकी 1 तारीख, सॉरी 2 तारीख है, आज 2। तो अब आपके पास 8 दिन है, बिल्कुल आराम से भर सकते हो। दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी, बिल्कुल आराम की जॉब है, सरकारी परमानेंट आराम की जॉब, कुछ नहीं करना, मजे वाली नौकरी है। नंबर 1 बात, अब मैं आपसे बात करूं एज की। इस भर्ती के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 32 साल, SC ST 5 साल और OBC की आपकी 3 साल की छूट है सारी भर्ती में इसमें। अब मैं अगर आपसे बात करूं पहली भर्ती की, वो है आपकी हेल्पर। हेल्पर के 2 पोस्ट हैं। सैलरी की बात करूं, इन हैंड आपको हेल्पर 18,000 इन हैंड मिलेंगे आपको, और आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। हेल्पर की 2 वैकेंसी है, चाहे वैकेंसी एक ही क्यों ना है, आपकी ड्यूटी फॉर्म भरना है, फॉर्म फॉर्म फॉर्म। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, सरकारी नौकरी मेरी नहीं है, आपकी है, फॉर्म भरना है आपको बस। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं, बिल्डिंग, BILDING, बिल्डिंग क्लर्क, सॉरी बिल्डिंग क्लर्क की है, बिल्डिंग क्लर्क वैकेंसी एक है। सैलरी है भैया 25,000। ठीक है, इसके बाद आपकी 12th होनी चाहिए इसमें, प्लस में एज मैंने आपको बताई दी। कंप्यूटर कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए इसमें। सबको पता है कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड क्या होती है, स्किल टेस्ट है इसमें, बस कुछ भी नहीं है। तीसरे नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो सफाई वाला, यानी कि स्वीपर। सैलरी बता देता हूं आपको, सैलरी सफाई वाले की 18,000 से लेकर 20,000 तक सैलरी है इसकी, सफाई वाला की इन हैंड 18,000 से 20,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपसे स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, आपसे सफाई के बारे में पूछा जाएगा और आपसे ये करवाया जाएगा सफाई करिए। फेयर सिलेक्शन है, कोई 1 रुपया नहीं लगना, रिश्वत किसी को देने की जरूरत है ही नहीं। ये कोर्ट वगैरह की वैकेंसी नहीं है जिसमें आपको रिश्वत देनी पड़े, ठीक है, या आपसे कोई रिश्वत मांगे। ये फौज की भर्ती है, एयरफोर्स। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूं 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे आपसे बात करूं वो है आपकी अकाउंट्स क्लर्क। इसकी भी योग्यता, इसकी योग्यता है बीकॉम भर सकता है इसको फॉर्म। इसकी भी एज 18 से 32 सेम ही है। सैलरी रहने वाली है इसकी 28,000 से लेकर 34,000 तक सैलरी रहने वाली है इसकी, अकाउंट क्लर्क की 28,000 से 34,000। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए जीके प्लस में जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर का,
जीके और कंप्यूटर का, कंप्यूटर टाइपिंग। क्लर्क में तो टाइपिंग का ही होगा भैया। और हेल्पर में आपसे हेल्प के बारे में पूछा जाएगा, किस तरीके की हेल्प होती है। अगर आप हेल्प का मतलब फाइल वगैरह पहुंचाने में हेल्प करना, कंप्यूटर वगैरह को साफ करना, या कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान रखना, अधिकारियों को कहना मानना, अधिकारियों के द्वारा दिए गए काम में मदद करना, दैट कॉल्ड इन इंग्लिश हेल्प। ठीक है, उसे हेल्पर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका काम होता है। गाड़ी वगैरह में सामान रखना, ठीक, गाड़ियों को में सामान को लोड करना, इसे हेल्पर बोलते हैं। दोबारा समझ लीजिए आप, आपसे पूछा जाए हेल्पर का काम क्या होता है, गाड़ियों में सामान को लोड करना, गाड़ियों में से सामान को निकालना, ऑफिस में वर्क, ऑफिस के काम में लोगों की हेल्प करना, उसे हम हेल्पिंग का काम कहते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर रहेगा, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी, आप बताएंगे इन सबको। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, फिर दोबारा से स्किल टेस्ट मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो फॉर्म रहेगा मैंने बता दिया ऑफलाइन। इसके बाद आपको किस एड्रेस पर भेजना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पे लिखना है आपको हेल्पर। अगर स्वीपर तो स्वीपर, क्लर्क है तो क्लर्क। ठीक है, अकाउंट क्लर्क तो अकाउंट क्लर्क। ठीक है, इसके बाद एड्रेस, किस एड्रेस पे जाएगा, टू यूनिट रन, यूनिट रन कैंटीन, कैंटीन 27 EQUIP MENT इक्विपमेंट डिपो, डिपो। इसके बाद एयरफोर्स, एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन PRAHLAD PUR प्रहलादपुर। इसके बाद न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली 110010, इस एड्रेस पर आपका लिफाफा जाएगा। अगर आपने एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी सरकारी नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी। कृपया करके एक भी गड़बड़ ना करें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भरने का लिंक डाल दूंगा, उसको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, उसको देखकर ही भरना प्लीज। एक, और पेन को दोबारा मत चलाना, चाहे फॉर्म दोबारा निकलवा लेना। इस भर्ती का फॉर्म मैं देखो @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैं इस भर्ती का फॉर्म डाल दूंगा, उसको आप प्रिंट आउट से निकलवा लेना, और वीडियो डाल दूंगा मैं 100%, जिससे आप उसको देखकर भर लो अच्छी से। ठीक है, इसमें अपना स्वयं पता लिफाफा डालना है, इस एड्रेस पर उसको भेजना है साफ साफ। लिफाफे पर भी आपको ओवर हैंड राइटिंग नहीं करनी, ना फॉर्म में करनी है ना इस पर करनी है। अब मैं आपको बता दूं, अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने, यहीं पे बता देता हूं। नंबर 1 आधार, दूसरे नंबर पर 10th की, तीसरे नंबर पर 12th की, अगर जिस भर्ती के लिए 12th है तो 12th, जिसकी भर्ती के लिए बीकॉम है तो बीकॉम। प्लस में 5वें नंबर पर आपकी आएगी 10th, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, 6th नंबर पर अगर आप अदर स्टेट के हो तो डोमिसाइल। ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने, और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना, लेटेस्ट। फिर दोबारा सुन लीजिए, लेटेस्ट यानी कि 3-4 दिन पुराना। अगर 3-4 दिन से पुराना हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दोबारा बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। तो आप समझ गए, ये इस पूरी भर्ती का प्रोसीजर है। प्लीज इस भर्ती को अपने हाथ से ना जाने दें, बहुत आसान मौका है, बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है इस तरीके की भर्ती का। ठीक है, सफाई कर्मचारी से क्या करवाएंगे, झाड़ू लगवा कर देखेंगे, झाड़ू पकड़ने का सिस्टम देखेंगे, ये इसका काम है इस भर्ती में। ठीक है, हेल्पर की मैंने आपको काम की बता दी, सफाई कर्मचारी काम की बता दी, क्लर्क पर कंप्यूटर स्पीड देखी जाएगी, और आपको एक आध क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी। कौन से नंबर का है, इस तरीके से बता देना। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। हरियाणा से आए हो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। राजस्थान से आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बता दो। राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है, सर जी 200 है, इस तरीके से बता दो।
ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक, उत्तर प्रदेश की वो कौन है, क्या बोले, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस तरीके हिसाब से मैंने इंडिया जीके के वीडियो डाले हुए हैं, उनको और देख जाना, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, इंडिया जीके के मैंने वीडियो डाले हुए हैं, उनको देख कर जाना। फिर दोबारा बोल रहा हूं, वरना नौकरी सरकारी हाथ से निकल जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप प्लीज, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही ऐसा यूट्यूब पे पढ़ाने वाला टीचर हूं जो सिर्फ गरीबों की मदद के लिए है। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं आप लोगों के लिए कितना कर रहा हूं। आपको चाहे एक भर्ती क्यों ना आए, फॉर्म भरना है, भरना है, भरना है, बस ये आपको करना है, चाहे कुछ हो जाए मेरे कहने से। और जब आप फॉर्म भर दो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर कहूंगा कि कमेंट में ये कहें कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है। और आप मेरे टेलीग्राम, जैसा इसका ही नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, ऐसा ही टेलीग्राम का एड्रेस है, सेम टू सेम। उस पर आप अपना फॉर्म सेंड, फोटो खींचकर सेंड कर देना, मैं बता दूंगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो अभी 10 तारीख तक का टाइम है, आप ये फॉर्म को अच्छे से फिल करें और फिर भेजें। और इस वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे तो स्टेटस पे लगाएं, और इनको बाकी में शेयर कर दो। भैया इतना कर दो मेरे लिए, नमस्कार, जिससे सबको जानकारी हो सके।